गुरु भगवान को नमन है। देखिए, कार्तिक मास का महीना शुरू हुआ है। कार्तिक मास का महत्व क्या है? जो पूरे साल में कभी भजन कीर्तन नहीं कर पाता, एक महीना भक्ति कर ले तो कई गुना फल मिलता है। अगर इस महीने को हम ध्यान में रख ले कि इस महीने में एक भी दिन हम नागा नहीं करेंगे, निरंतर भजन कीर्तन करेंगे, शास्त्र ग्रंथ को पढ़ेंगे, धाम में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा नियम से करेंगे तो इसका कई गुना फल मिलता है। तो कार्तिक मास का महत्व क्या है? इसकी नियम सेवा 5 दिन पहले शुरू होती है, पूर्णिमा से। आज 14 तारीख है। इस दिन से ही इनकी सेवा करी जाती है। वैष्णव धर्म में कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर किसे कहते हैं? दाम मीन्स क्या होती है? रस्सी। उदर मीन्स पेट। तो दामोदर कि जैसे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था। किससे? रस्सी के द्वारा। ये बांधना जो क्रिया चली इस महीने में हुई, बंधन हुआ जो भगवान का। तुलसी विवाह भी इसी महीने में आता है। तो इसीलिए राधा कृष्ण को जो जोड़ा बांधा गया वो भी इसी महीने में होता है। तो कहते जो बांधने वाली जो लीला हुई ये कार्तिक मास में हुई कि भगवान इस महीने में भक्तों के साथ बंध गए, छुड़ा नहीं पाए। इसीलिए कार्तिक मास का महत्व है। हम भी सब भगवान के लिए नियम लेंगे, सेवा लेंगे तो भक्तों के साथ भगवान बंध जाते हैं। तो इसलिए गोपियों ने भी इस महीने में पूरी सेवा करी। तो भगवान से हमें इस महीने में और महीने की बजाय हमें निरंतर इनकी सेवा करनी है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक का प्रारंभ माना जाता है। जो वैष्णव धर्म में होते हैं तो वो 5 दिन पहले ही सेवा ले लेते हैं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है, अपने गुरुदेव का अब सत्संग का कार्यक्रम है, अब जिस दिन जाएंगे उस दिन तो नहीं होगा। कितने दिन पहले साधक जाते हैं, वहां सब तैयारी करते हैं 1 हफ्ता पहले, तब जाकर के जो दिन होता है सत्संग का उस दिन पूरी तैयारी हो रही होती है, पूरी हो गई होती है और भजन कीर्तन किया जाता है। ऐसे ही कार्तिक मास में 5 दिन पहले साधक भक्त के भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब उन्होंने पूरी तैयारी करनी है। अब तैयारी में क्या है? दीपदान होता है, स्नान करना होता है, ठाकुर सेवा होती है, गुरु सेवा होती है, भागवत सेवा होती है। तो ये नियम लिए जाते हैं कि आज के दिन से हमारे कौन कौन से नियम हम लागू करेंगे। हमने ये करना है, पूरा महीना हमारा भगवान में जाए। ब्रज में शरद पूर्णिमा से पहले एकादशी होती है। अब क्या है? आज के दिन एकादशी है। उसी दिन से दामोदर मास माना जाता है। तो 5 दिन पहले एकादशी से शुरू हो जाता है दामोदर मास। दामोदर मास इस महीने को क्यों कहते हैं? क्योंकि यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधा था। देखिए, भक्त जो होते हैं ना भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। अब हमें भी ये लगे कि हमारा भगवान से प्रेम कब हुआ। संसार में तो सब डेट फिक्स है, शादी कब हुई, बच्चा कब पैदा हुआ, बच्चे का बर्थडे कब है, माँ का कब है, मतलब सब की डेट फिक्स है, आपको याद है। आप भगवान में कब लगे, आपका मन कब लगा, क्या वो दिन आपको याद है? लगा है या नहीं लगा है ये भी कोई
अभी गारंटी नहीं है कि अभी भगवान से मेरा प्रेम हो गया। तो ये रस्सी बताई है प्रेम की। जो भक्त भगवान से प्रेम करे, जो शिष्य गुरु से प्रेम करे। देखिए, सभी भगवान की भक्ति से पहले गुरु सेवा होती है। अभी गुरु ने ही हमें भक्ति में लगाना सिखाया, नहीं तो हमें कहां पता था कैसा भगवान। कुछ भी नहीं मालूम था, प्रेम का नहीं पता था, बस करते जा रहे थे, किसी ने बता दिया कर दिया, पर प्रेम नहीं मालूम था। जैसे संसार में प्रेम अपने आप हो जाता है, अपने आप नहीं होता। कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है, तब कहीं जाकर के आपको उसकी मीठी बात लगती है और आप प्रेम में बनते हो। अब उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे प्रेम करे, वो छोड़ भी सकता है। पर भगवान ऐसे हैं, एक बार जिस भक्त से बंध गए या भक्त ने भगवान को अपने प्रेम बंधन में बांध लिया, फिर वो कभी छुड़ा नहीं पाए। जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण राधा से बंध गए या राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, तो आज किसी मंदिर में खड़े हो जाओ, उसमें राधे कृष्ण का जोड़ा मिलेगा। तो कैसा प्रेम है, ऐसा जोड़ा। देखिए, प्रेम सभी भक्तों के हैं, पर कृष्ण राधा का जो जोड़ा है वो आपको हर मंदिर में मिलेगा। तो प्रेम का महत्व है कि आप कितना प्रेम करते हो। अब इस महीने में आपका पता लग जाएगा कि आप भगवान से कितना प्यार करते हो। नियम सेवा तो वही लेगा ना, नियम से तो वही चलेगा ना जिसका प्रेम होगा, और जिसको नियम ही नहीं लेना होगा तो उसका प्रेम है ही नहीं। तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो भी नियम होता है, पति ड्यूटी पर जाते हैं तो भी उसका नियम होता है, नौकरी पर इतने बजे जाना है, इतने बजे हमने खाना तैयार करना है, उनके लिए सब सेवा करके रखते हैं। जल्दी उठते भी हो, सब जल्दी भोजन तैयार भी करते हो और टाइम से भेजते भी हो, पर ध्यान रहता है कितना टाइम हो गया। ऐसे ही भक्त होता है, जब भगवान का नियम लेता है तो सोचता है अब ये कार्तिक मास है, इसमें मेरा पता लगे कि मैं भगवान से कितना प्यार करता हूं। उसने 365 दिन नहीं बोले, एक महीना भगवान के लिए। इस महीने में जिसने भी प्रेम किया, भगवान बंध गए। और आज हम सब लोग भी भगवान की सेवा का नियम लेंगे और उस नियम को पूरे महीने तक 30 या 35 दिन तक नियम से सेवा करेंगे। तो देखिए भगवान का चमत्कार। वो चमत्कार ऐसा होगा, आपको प्रेम करना आ जाएगा। जीवन में हर व्यक्ति के पास प्रेम की कमी होती है, प्रेम ही नहीं कर पाता, थोड़ा थोड़ा करता है और फिर टूट जाता है। ऐसा प्रेम जो कभी टूटे ना, कोई है ऐसा रिश्ता प्रेम किया हो? और हमारी प्रेम की बागडोर ऐसी है कि जो टूटी ना हो। हर रिश्ते में गांठ लगी हुई है। भक्त कहता है भगवान, संसार में चाहे कितनी भी गांठ लगी हो, तेरे और मेरे बीच में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। प्रेम का बंधन ऐसा है जो गांठ दिखाई नहीं देती पर होता है। जैसे राधा जी को कृष्ण से था। जिस महीने में दाम मतलब भगवान के पेट पर रस्सी बांधी गई हो, इस महीने को वैष्णवों ने दामोदर मास कहा है। दामोदर का मतलब समझ में आ गया? कार्तिकेय भगवान से संबंध होने के कारण माना जाता है। अब कार्तिकेय जी कौन थे? भगवान शिव के बड़े पुत्र। अब भगवान से संबंध था, इसीलिए कार्तिकेय मास बोला गया। इसलिए यशोदा जी ने ठाकुर जी को बांधा है, तो इसलिए ब्रज भी दामोदर मास कहकर पुकारता है। इस महीने को ब्रजवासी दामोदर मास कहते हैं।
भगवान को बांधना सहज नहीं है। अब देखिए, हमें भगवान से बंधन बांधना सहज है क्या? सब कहते बहुत मुश्किल है। आपको संसार में किसी से प्रेम करना हो तो आपको मुश्किल लगा? नहीं लगा, बंध गए। भगवान में हमें ऐसा क्यों लगता है कि बहुत मुश्किल है? देखिए, भक्तों ने कहा है मुश्किल, पर जो भक्त होते हैं ना, उनके लिए मुश्किल नहीं है, सहज है। संसारियों के लिए सहज नहीं है भगवान से प्रेम करना। इस दामोदर मास में तो ठाकुर जी को बांधने की होड़ी लग गई। अब सब भक्त टूट पड़े कि इस महीने में सबको लाभ मिला है। देखिए, आपको पता लग जाए कि वहां पर जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, तो वहां भक्तों की भीड़ लग जाती है। तो कहा जाता है कि देखो ये भीड़ कहां भागी जा रही है। अरे वो बाबा आए हैं ना, उनका भगवान से बहुत प्रेम है, वो चमत्कार की बात बताते हैं। तो सब उधर की तरफ टूट पड़ते हैं। ऐसे ही इस महीने में पता लगा कि कार्तिकेय मास में जो हम करेंगे तो भगवान हमारी सारे काम पूरे कर देंगे, मनोकामना पूरी कर देते हैं और भगवान हमारे हो जाएंगे। यही महीना ऐसा है जो भगवान अपना लेता है, थोड़ा सा करने पर भी। तो भक्तों के अंदर में होड़ लग गई कि इस महीने में जो कुछ करना होगा, पूरा साल चाहे हम ना कर पाए, पर इस महीने में हम पूरा महीना कुछ ना कुछ करेंगे। ठाकुर जी पूरे महीने बंधे रहते हैं। देखिए, ठाकुर जी इस महीने में कहीं नहीं जाते। जो भक्त पुकारेंगे उसी के पास आ जाएंगे, बंध जाएंगे और क्या कहेंगे, ये महीना मैंने तुम्हें दिया, जैसा मर्जी तुम बांध कर मुझे रखो, पर प्रेम से बंधूंगा, बिना प्रेम से नहीं। नियम सेवा तो लेनी पड़ेगी, बिना नियम सेवा के कोई कार्य पूरा नहीं होगा। तो नियम से बंधोगे। अब बंधना किसे कहते हैं? नियम बंधन किसे कहते हैं? अच्छा, भगवान में बंधन कोई रस्सी या कुछ डोर होती है या प्रेम होता है? बंधने का मतलब है प्रेम। तो बांधना जब भी बोला जाता है भगवान के प्रति, तो आपका प्रेम होना चाहिए भगवान से। तो इस महीने में भगवान कहीं नहीं जाते हैं, भक्तों के यहां बंधने आ जाते हैं। एकादशी के दिन दाम बंधन लीला हुई, एकादशी के दिन हुई। कार्तिक मास के बीच में सब गोपियों ने ठाकुर जी को बांधा, सब गोपियां भी लग गई। अब की बार तो भगवान को हम बांध ही लेंगे। तो वो प्रेम में क्या करती हैं? कभी माखन निकालती हैं, कभी गोबर पाती है, तो बार बार उस गोबर को भगवान के पास लेकर जाती है कि ये मेरे गोबर को गिरा दे और मैं इसके पीछे पीछे भागूं। देखिए प्रेम, ऐसी हरकतें करती हैं कि ठाकुर जी बार बार हमें छेड़ने आए। देखिए, प्रेम होता है तो व्यक्ति की सोच ही ऐसी हो जाती है, कोई मैं ऐसा काम करूं कि इसका सारा ध्यान मेरे ऊपर हो जाए। एक बच्चा होता है, बच्चा सोचता है कि मेरी माँ मेरे को देख नहीं रही है। जैसे भगवान कृष्ण को माँ देख नहीं रही थी, दूध की तरफ भागी, तो उन्होंने क्या किया, सारा माखन गिरा दिया, काम बढ़ा दिया। जो बच्चा काम बढ़ा दे तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा चाहता है कि मेरी तरफ ध्यान दिया जाए। पर मां को क्या लगता है कि मैं सारे काम कर लूं तब बच्चे को देखूंगी। और भगवान कृष्ण तो ऐसे बच्चे नहीं हैं। वो एक दूध के निकलने के चक्कर में उन्होंने दूसरा काम बढ़ा दिया, क्योंकि वो भगवान है। वो मां को कुछ दिखाना चाहते हैं। मिट्टी मुंह में लेकर के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। देखिए, ये प्रेम लीला है। जब भगवान कुछ देना चाहते हैं तो वो उल्टा करके देते हैं हमें। हमारे जीवन में कुछ उल्टा होता है तो भगवान कुछ हमें गिफ्ट देने वाले हैं। जैसे भगवान कृष्ण यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाना चाहते थे, बार बार परेशान करते थे, तो मां के हाथ में
छोटी सी रस्सी आ गई, उससे बंधने लग गए। और जिससे बांधा उसी उखल को लेकर चल पड़े। आगे जाकर के दो पेड़ खड़े थे, उन्हीं को गिरा दिया। तो जो मां ने किया उसने उल्टा किया, भगवान ने उल्टा किया। क्योंकि वो चाहते क्या थे, इसने मुझे मांगा है तो मैं इसे सच तो दिखाऊं। सच क्या है? भगवान सच है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को राधा जी ने बांधा। देखिए, पूर्णिमा के दिन किसने बांधा? राधा जी ने बांधा। तो सबने देखिए इसी महीने में बांधा। और सबने बांधा तो भक्तों को भी ये होड़ लग गई कि हम भी, इन्होंने बांध रखा है, इतनी जल्दी भाग करके हम भी दर्शन कर आए। जिसने भगवान को रोक रखा है, लीला रच रखी है, तो भक्त भी भाग लेते हैं कि हम भी भाग करके देखते हैं कि अरे भगवान प्रकट हुए हैं, हमें दर्शन करके आने हैं। इसी दिन तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी ने ठाकुर जी को बांधा। देखिए, तुलसी विवाह भी इसी महीने आता है। तो सब भक्तों ने भगवान को बांधा। जो भगवान से प्रेम भी नहीं करते हैं वो भी इस दिन प्रेम करने लगे भगवान से। तो सबकी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल गई। तो भक्तों की वाइब्रेशन, जो नियम सेवा करते हैं हम घर में, तो उस वाइब्रेशन का फल सब हमारे परिवार पर पड़ता है। हमारी घर की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है। तो जो जड़ और चेतन जितनी भी चीजें होती है, इस नियम सेवा को जो लेता है उस घर में सारा शुद्धिकरण हो जाता है। और इस महीने में जो सेवा करी है, जो जड़ चीजों में भी वो तरंगे गई है भगवान की, तो वो जड़ भी चेतन होकर के आपकी हेल्प करेगा, आपके काम आएगा। कहते हैं प्रभु जी को निकुंज जी के मंदिर में आने में देर हो गई। गोपियां इंतजार कर रही हैं, सखियां इंतजार कर रही हैं, राधा जी इंतजार कर रही हैं। अब भगवान को देर हो गई उस मंदिर में आने में। तो प्रिया जी ने मान कर लिया। सखियों ने कहा प्रभु ने आने में देर करी है तो उनको कौन सा दंड दिया जाए। आपस में बात कर रही है कि क्या दंड दिया जाए, कि भगवान हमारे इंतजार को समझते ही नहीं है। जब मर्जी हम खड़े होते हैं उनके वेट करते, इतना इंतजार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी ये देर से आते हैं, इतना तरसा देते हैं ये हमें। हमारे प्रेम में तो कोई कमी नहीं है, हमारे भक्त होने में तो कमी नहीं है। गोपियां सोचती है कि हम तो इतना प्रेम करते हैं, फिर भी ये देर क्यों लगाते हैं, तो अब की बार तो हम इनको दंड देंगे। तो आपस में बात कर रही है कि क्या दंड दिया जाए। ललिता जी से पूछा गया क्या दंड दे, क्या दंड दे इनको। तो ललिता जी ने कहा ये बांधने की महिमा है, इस महीने में तो बांधने की महिमा है, इन्हें बांधो। एक सखी ने कहा इनकी मैया ने भी इनको उखल से बांधा था, तो इस महीने में ये बंध जाएंगे, इस महीने में ये पकड़ में आएंगे। उखल से बांधने का क्या फल हुआ, उखल ही गिरा दी। उखल सरकाते सरकाते दो पेड़ भी गिरा दिए। भगवान को बांधना इतना आसान नहीं है। कितनी भी भारी चीज से बांधो, ये उस चीज को गिरा देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। इन्हें बांधना मत। तो लोग क्या करते हैं, मान्यताओं में बांध देते हैं कि हम जो मांगे आपको देना पड़ेगा। जीव मांग तो लेता है पर उसके पीछे कितना भारी नुकसान है। मां ने बांध तो दिया पर नुकसान कितना हुआ, पर नुकसान नहीं था। भगवान जानते हैं। हम क्या है, भगवान को मान्यताओं में बांध देते हैं, प्रेम में नहीं बांधते। जैसे यशोदा मैया ने प्रेम से बांधा था,
प्रेम की डोर थी। तब ललिता जी ने कहा, मैं ऐसी चीज से बांधूंगी कि ना ये सरका सकते हैं और ना ये गिरा सकते हैं। मैं ऐसी चीज बताऊंगी। ललिता जी ने क्या किया, जो राधा रानी की जो करघनी है, मेखला है, राधा रानी की कमर से ठाकुर जी को बांध दिया। देखिए, उनकी करघनी से बांध दिया कि इसमें ये भाग भी नहीं सकते, गिरा भी नहीं सकते और नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते। उनसे बांध दिया। सखियां खुश हो गई कि अब तो ये भाग नहीं सकते। प्रिया प्रियतम एक ही बंधन में बंध गए और ऐसे बंध गए कि आज तक खुले ही नहीं। जिस मंदिर में देखो ये दोनों बंधे हुए ही मिलेंगे। बांधना माने भक्तों ने प्रेम के बंधन में बांध लिया। अब हमने कैसे समझना है? भगवान से। हमारे भगवान कौन है? हमारे गुरु। बांधने की परंपरा भी हमें गुरु ही सिखाएंगे। बिना गुरु के हमारा प्रेम हो ही नहीं सकता। हम तो एक संसारी प्रेम की तरह मानते हैं कि भगवान, हमने मान लिया रिश्ता, अब भगवान को कोई नियम सेवा नहीं चाहिए। अच्छा, आप किसी के बंधन में बंधे, आप शादी के बंधन में बंधे, तो आपको क्या नहीं करना पड़ा? उस पति को सारे सुख देने पड़े, भले ही चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। बांधने का नियम क्या हुआ कि सब कुछ आपको समर्पित करना पड़ा। जब संसार में इतना समर्पण है एक झूठ के आगे, सच में कोई नियम कानून नहीं होगा। भगवान में चलेंगे तो उसके प्रेम के लिए कोई नियम सेवा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं और मैंने तुम्हें गुरु के द्वारा कहलवा दिया कि ऐसे ऐसे मेरी सेवा करनी है। और जो गुरु की आज्ञा मानकर चलेगा, ठाकुर सेवा करेगा, तो मैं उससे खुश हो जाऊंगा। और जो बिना गुरु के जो ठाकुर सेवा करेगा, क्योंकि वो तो नियम आज निभाएगा, कल नहीं निभाएगा, क्योंकि उसे थोड़ी ना दिखाई देगा कि भगवान खाते हैं या नहीं खाते हैं। गुरु हमें श्रद्धा और प्रेम से नियम और सेवा भगवान की सिखाते हैं। बड़ी नियम सेवा क्या है? सत्संग आना, सत्संग सुनना और मानसिकता को साफ करना। जो मन से साफ होगा उसी की सेवा लगेगी, जो मन से साफ नहीं होगा तो उसकी सेवा कैसे लगेगी? आप झूठ मूठ का भोग लगा दो, जूठन भोग लगा दो, लगेगा भगवान करेंगे? हां, आप मन से साफ होंगे तो भगवान जूठन भी खा लेंगे। शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए, अंतःकरण से साफ थी। अब हम उनको देखकर कहने लग जाएं कि हम भी झूठे बेर खिला देंगे भगवान को, हम भी तो चक्के खिला रहे हैं। शबरी तो घर से निकल गई भगवान के दर्शन को। हमारे लिए तो एक सत्संग में ही आना, घर से निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल है। वो तो उस संसार को छोड़ करके निकल गई भगवान दर्शन के लिए। और हम भगवान से जो प्रेम करते हैं, तो हमें तो भगवान के बदले में क्या चाहिए? संसार। संसार तो आपका ही है। भगवान का जो ये प्रकृति है, भगवान की जो प्रकृति है, भगवान का जो ये संसार है, तो जो भगवान का हो जाएगा उसका संसार सारा है। जो बच्चे माता पिता के हैं और माता पिता के पास जो प्रॉपर्टी है तो बच्चों की है भाई। बच्चों को पूरा विश्वास है जो माँ बाप मेरे लिए जो इकट्ठा कर रहे हैं ये वो हमारा है। उन्हें पूरा विश्वास है। वो किसी भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरे माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए? कभी नहीं कहते। बच्चों को क्या है? माँ बाप को भी पता है कि मेरे बच्चों की है और बच्चों को भी पूरा विश्वास है मेरे हमारी है। ये माता पिता जितना धन इकट्ठा करेंगे सब हमारा है। पर जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारा सारा ध्यान संसार के लिए जाता है। क्या भगवान आप हमें संसार दे दोगे?
पर पहले हमें ये ज्ञान हो जाए कि जब हमारा भगवान से प्रेम हो गया तो ये सारा संसार हमारा ही है। ये ज्ञान हो जाएगा तो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करोगे आप। पर इंसान का निस्वार्थ प्रेम क्यों नहीं हो पाता, पता नहीं। भगवान हमें देंगे या नहीं देंगे। कभी बच्चों को आशंका होती है देंगे या नहीं देंगे। तो हमें, अगर हम भक्त बन जाएं भगवान के, भगवान को अपना लें, तो फिर संसार की छोटी मोटी वस्तुओं की हमारे अंदर में इच्छा होगी नहीं। जिसने सच समझ लिया तो वह भगवान की भक्ति को बढ़ाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे पीछे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहते ये सारी सृष्टि मेरी ही है। उसे समझ में आ गई अब तो मुझे भगवान का ही होने में फायदा है, क्योंकि भगवान तो 3 लोक के वासी हैं। सुदामा ने भगवान से ही प्रेम किया। मकान दुकान नहीं मांगा, मेरा एक मकान बना दे, कुछ नहीं मांगा, प्रेम भगवान से किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हर समय निरंतर अजप अजप। संसारी को तो जीव से संसार की बात करने में आनंद आता है, भक्त को भगवान का नाम लेने में आनंद आता है। तो हमें भी इस महीने में भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि फिर मेरा प्रेम ऐसे बंध जाए कि कोई हमें खोल ही नहीं पाए। देखिए इस महीने करके देखना, जो जो नियम बताएंगे साथ मिलके करोगे तो फायदा होगा। मिलकर करते हैं तो कोई काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, अकेले अकेले करोगे तो सारी जिंदगी लग जाती है। वो तो यशोदा जी हैं जिन्होंने भगवान को बांध लिया। और भक्तों के अंदर में कौन सी ताकत है कि वो भगवान को बांध ले। कहां इतनी भक्ति होती है भगवान की, भगवान के प्रति प्रेम होता है कि हम यशोदा मैया जैसा एक बंधन बना ले। तो दामोदर मास की इतनी महिमा क्यों है, इस महीने की इतनी महिमा क्यों है। पूरे वर्ष भर का भजन एक तरफ, 1 साल तक जो आपने भजन किया वो एक तरफ, और इस कार्तिक मास की सेवा, दामोदर मास के नियम एक तरफ। जो पूरे साल थोड़ा थोड़ा किया वो सारा इस महीने में डाल दो, इकट्ठा कर दो। एक इकट्ठा पैसा दे करके कोई चीज ले लो, एक आप किस्तों में ले लो, किस्तों की तो चिंता रहेगी, और एक ही दिन में आपकी चीज अपनी हो गई। इस महीने में ही भगवान को अपना बना लूं। मैं क्यों सोचूं कि भगवान मेरे बनेंगे नहीं बनेंगे, भगवान ने दे दिया, इस महीने में मैं तेरा हो जाऊंगा। अब तेरी मर्जी है, तू ये नियम सेवा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। पूरे वर्ष कोई भजन कीर्तन कुछ नहीं करता इंसान, लेकिन इस मास को संभाल ले तो पूरे वर्ष को सार्थक बना सकता है। पूरे वर्ष नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कितने भी वर्ष निकल गए, पर इस महीने को संभाल लो। कौन कौन तैयार है? इस महीने में हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखिए रिजल्ट सबका आएगा। क्यों ठाकुर जी इस मास में बांधे गए हैं? वैष्णव जन क्या भाव रखते हैं कि प्रभु हमारे भीतर तो इतना प्रेम नहीं है जो यशोदा मैया का था। यशोदा जी वाली प्रेम की रस्सी तो हमारे पास है नहीं। एक साधारण व्यक्ति कहता है कि इतना प्रेम तो हम नहीं कर पाते जैसे यशोदा मैया ने कर लिया। जो आपको बांध सके, इस महीने का नाम दामोदर मास पड़ गया। तो हम नियम कर रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं? अब हम भी नियम करेंगे। हम इतना तो प्रेम नहीं कर सकते यशोदा मैया वाला, पर अब हम जो करें, भजन कीर्तन सत्संग भागवत ग्रंथ शास्त्र जो पढ़े, तो इस तरफ हमारा ध्यान देना। अब हमारी तरफ ध्यान रखना, जो हम व्रत नियम करें, जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप हमारे भी प्रेम बंधन में बंध जाइए। देखिए
गारंटी से बता रहे हैं कि इस महीने जो आप सुन रहे हो ना, ये चीजें आप जरूर करोगे तो आपको वाकई में जो पिछले भी आपकी जो इच्छाएं रही होगी ना, वो सारी भगवान पूरी करा देंगे। पर गुरु जो कह रहे हैं तो आपका पूर्ण विश्वास हो तो पूर्ण काम होगा। यशोदा जी के नाम से, ब्रज गोपियों के नाम से, प्रियाजू के नाम से आप हमारे भी बंधन में बंध जाइए। किन किन का नाम ले रहे हैं? जिन्होंने प्रेम किया, हमें भी स्वीकार कीजिए, हमें भी आप उन्हीं नामों में हमारा नाम भी लिख लीजिए। कौन से दिन से शुरुआत है? आज के दिन से शुरुआत है। आज कार्तिकेय मास शुरू हो गया है कि आज से हम जो करेंगे भगवान उस फल को लिखना शुरू कर देंगे। एक एक दिन कीमती है, निभाना प्रेम से। कार्तिक मास का नियम सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो भी आपको मिले उसको भी आप कहो कि ये नियम कर लो और निश्चित ही जो चाहोगे वो मिलेगा। 14 अक्टूबर नियम सेवा, 12 नवंबर देव उठावनी एकादशी तक आपको पूजा करनी है। निरंतर भजन कीर्तन सत्संग, जो जो सेवा बताई जाए वो सेवा आपको करनी है। उस दिन सेवा पूर्ण क्यों है? क्योंकि उस दिन राधा माधव बंधे थे, तुलसी शालिग्राम का गठजोड़ हुआ था और सबके बंधन तो ठाकुर जी खोल खोल कर भाग गए। कहते और दिनों में तो आप बंधन बांधोगे तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे, पर इस महीने में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि और भक्तों में इतना प्रण नहीं था जो राधा जी में था, तुलसी जी में था। राधा रानी से जो बंधे हैं तो वो कभी भाग नहीं पाए। अच्छा, प्रेम हो जाए तो कोई भाग जाएगा? आप किसी से प्रेम करो तो वो भाग नहीं सकता। कहीं ना कहीं झगड़ा होता है तब व्यक्ति भागता है दूर, पर प्रेम में कभी कोई नहीं भागता। तो कमी किस में आती है? अरे कल कर लेंगे, भगवान के कहीं भागे जा रहे हैं। भगवान के दिन तो सारे ही हैं, पर आप अपने जीवन में देखिए, इतनी उम्र निकल जाती है पर भगवान से नहीं बंधते हैं। भगवान का कौन सा दिन आपने विशेष मान रखा है? किस दिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे लिए ये भगवान का विशेष दिन है। और सारे विशेष दिन होंगे, आपकी एनिवर्सरी भी विशेष दिन होगी, आप कहीं नहीं जाएंगे इधर उधर। आपका बर्थडे भी हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा, आप इधर उधर नहीं करेंगे। पर भगवान का नियम, एक नियम भगवान का जरूर लेना चाहिए जो कभी ना टूटे। उस नियम के द्वारा आपका पक्का रिश्ता हो। एक रात शादी की मनाई जाती है, बारात आती है, शादी होती है, वो दिन कभी नहीं भूलता किस दिन शादी हुई थी, सदा याद रहता है। ऐसे ही भगवान का एक नियम हमारे जीवन में होना चाहिए कि भगवान को भी अंदर में ये लगे कि मैंने एक नियम तो निभाया है ना। उस नियम में मैं भगवान को कह तो सकती हूं ना कि मेरा प्रेम आपसे ऐसे है। राधा रानी ने जो कृष्ण को बांधा तो वो खुल नहीं पाए। 30 या 35 दिन का नियम ले लें। मुख्य 9 बातें हैं। पहला नियम कौन सा है? देखिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना। इस महीने में क्या करना है? सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना। शुद्ध नियम है, तारों की छांव में नहा ले। तारे हो, अलार्म लगा लो और तारे कब तक होते हैं देख लो, उसकी छांव में आप स्नान कर ले। स्नान करने के बाद तिलक धारण करना है, माथे पर तिलक लगाना है। ब्रज रज से 12 अंगों पर तिलक करना चाहिए। देखिए, अब आपको करना है ये 12 अंगों पर, मंत्र सहित धारण करें। मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, नाभि पर, कंधे पर, भुजा पर, दाहिने पेट की तरफ, बाहिने पेट की तरफ, कमर पर और पीठ पर। देखिए, ये स्थान है सारे शक्तियों के। आप उन शक्तियों की पूजा करोगे।
ये बताए गए हैं कार्तिक मास के माध्यम से। तो ये स्थान बताए गए हैं, हम उन स्थानों को महत्व नहीं देते हैं। ये सारी शक्तियां विराजित है, हमारे स्थान है। उस स्थान पर आपने पूजा कर ली, तिलक लगा दिया, क्या कर ली? अब तो एक ही तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और तो कहीं नहीं लगाते। कहा 9 जगह आपने तिलक लगाना है। गुरु सेवा, तीसरी क्या है? गुरु सेवा। सबके मंदिर में गुरु की फोटो है, या गुरु का ध्यान कर लो। गुरु का ध्यान करते हुए मंगल आरती, कहते भगवान से भी पहले गुरु की सेवा, क्योंकि पूजा जो करेंगे ना वो गुरु करेंगे, हम नहीं कर सकते, हमारा तो मन मैला है। हम गुरु को आवाहन करेंगे तो मन में पहले किसको लेकर आएंगे? गुरु को। गुरु का ध्यान करते हुए मंगल सेवा, मतलब जो बताया स्नान करना, ये करके उसके बाद गुरु को 5 आचमन दे। एक जल ले ले, एक पात्र रख ले, उसको 5 बार आचमन, कहते चरण सेवा, हाथ सेवा, कंधे सेवा, जो जो है 5 आचमन दे करके उनको स्नान कराए। देखिए थोड़ी सी देर लगेगी, पर संकल्प करके करोगे ना, वो सेवा सफल हो जाएगी। क्योंकि गुरु अंतःकरण से साफ होते हैं। कहते हैं हमारे द्वारा भक्ति नहीं लगेगी, गुरु के द्वारा भक्ति लगती है। जो ठाकुर सेवा होगी वो गुरु करेंगे, हम नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु को आह्वान दिया जाता है। कहते 5 आचमन दे, 5 आचमन छोड़ दे, चरण, हाथ, स्नानम जलम समर्पयामि। तो क्या करना है? गुरुदेव को स्नान कराना है। देखिए भगवान से भी पहले गुरु को स्नान कराना है, गुरु को आह्वान करना है कि कहने का अब हमारे को निमित्त बना करके आप पूजा कराइए। और सब लोग क्या कहते हैं? अरे गुरु की जरूरत क्या है? ठाकुर जी बिना गुरु के कभी खुश नहीं होते। ये सब सेवा गुरु के हाथ में दी गई है कि गुरु कराएगा। फिर गीला वस्त्र लेकर के गुरुदेव के स्वरूप को पोंछ दे। क्या करें? देखा होगा आपने मंदिरों में एक टावल लेकर के ऐसे करते हैं विग्रह को, तो पोंछ दे उन्हें। पहले उन पर तिलक कर दे, अगर फोटो नहीं है तो भाव से तिलक कर दे, पुष्प चढ़ाए। कहते हैं फिर जो पूजा होती है पहले गुरु पूजा करें, उसके बाद करें जो कुछ भी है। ठाकुर जी की मंगला करे, मंगल आरती होती है। मंगला किसे कहते हैं? सूर्योदय से पहले ठाकुर जी को उठावे, फिर उठाकर आचमन करा दे, कुछ भोग रख दे। कहते अभी स्नान नहीं कराना, आचमन देना है कि बिठा दिया। एकदम से आप बच्चे को पानी में ले जाए स्नान कराने, तो हम क्या करेंगे? बच्चे को पहले उठाते हैं ना, फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। कहते हैं उसके बाद भोग रख दे, कुछ भी जो भगवान को अच्छा लगता है, मिश्री है, दूध है, माखन है, कुछ भी रख दे, आपका जो भाव हो, और फिर आरती कर दे। मंगला सेवा हो गई इसकी। तो ठाकुर जी की मंगला सेवा क्या है? सूर्योदय से पहले उठाना, ये मंगल आरती है। थोड़ी देर बाद उन्हें क्या करे? ताली बजा करके उठाए। अब देखिए कोई बैल बजा दे, कोई अलार्म बजा दे, तो हो सकता है एकदम से बच्चा चमक के उठ जाए। तो कहते धीरे धीरे हम पुचकारते हैं ना, ऐसे भगवान को धीरे धीरे ताली बजा करके उठाए। मतलब एकदम से हड़बड़ा करना उठाए, बुरा लगता है किसी को एकदम से उठाते हैं। तो कहते इतने प्यार से भगवान को उठाए, ताली बजाए, घंटी बजाए, ऐसा नहीं है शोर करके ही उठाना है। राधे गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो आपको मंत्र अच्छा लगता हो, तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रेम से उनको उठाएं। सब काम प्रेम से करें, उनकी चरण सेवा है। देखिए जितना प्यार आप इस महीने में जताएंगे,
आपको सारी दुनिया का, सारी कायनात का प्यार मिलेगा। एक बार मेरे कहने से आजमाना। लगेगा कठिन, लगेगा उठना मुश्किल लगेगा, पर क्या जिंदगी भर की कमाई अगर आपको मिल जाए एक दिन में, तो क्या एक महीने हम भगवान की सेवा कर ले और सारी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी हो जाए, तो हमें कर लेनी चाहिए। लोग करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, भागते हैं जल्दी से ठंडे पानी में जा करके, अरे दबड़ 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 दबड़, बस हम उठ के आ गए, बोल करके जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस हम उठ गए फिर वापस भाग गए। पहले क्या करते थे, देखिए शुरू में बिना गुरु के हम गए तो बस ये लगता था कि स्नान करके भागना है। ठंड का मौसम होता था, पहले तो ज्यादा ठंड होती थी, आजकल तो इतनी ठंड नहीं होती। पहले तो ठंडा पानी से नहा करके जाना और भागना, फिर क्या भगवान का नाम ले पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। बिना गुरु के आपके अंदर में भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। ये जो प्रेम है भगवान का, ये गुरु के द्वारा ही हो सकता है। भगवान के प्रति प्रेम जगाना तो गुरु का काम है। और गुरु आपको जीवन में ना मिले तो फिर आप जो भक्ति कर रहे हो वो प्रेम नहीं होगा। बस ठीक है, एक झाड़ू पोछा कर दिया, एक जो आप घर की सफाई करो, एक काम वाली करे, दोनों में फर्क होगा ना। आप तो हर कोने को चेक करोगे, गंदगी है सफाई करें। ऐसे ही गुरु के द्वारा जो हम भक्ति सीखते हैं तो हम भगवान की सेवा बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, प्रेम से कर पाएंगे। ठाकुर जी को आचमन कराइए, फिर भोग धरे, बाल भोग रखिए उनके आगे, बाल भोग जो बच्चे को अच्छा लगता है। दोबारा आचमन कराया जाए। अब क्या करेंगे, अब भोग किया है तो उसके बाद उनको मुंह भी धुलाना है। आरती करे, मंगला आरती करे, तिलक धारण करे, उनका तिलक लगाए और फिर चरणामृत ले उनका। तुलसी जी की सेवा करे। देखिए ये सूर्योदय के पहले ही है ये सारी चीजें। 9 प्रकार की तुलसी जी की सेवा बताई है कि इस समय में, इस महीने में ये 9 प्रकार की सेवा तुलसी जी की कर ले तो तुलसी जी को जो भगवान से मिला प्रेम वो आपको भी मिल जाएगा। कहते हैं ना, सब राधे राधे करते हैं, डायरेक्ट तो भगवान के पास जा नहीं सकते, ठाकुर जी के पास। इतना प्रेम कहाँ होता है कि राधा जी जैसा प्रेम हो जाए, ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। पर लोगों ने क्या किया, कहते हम तो राधा रानी को पकड़ लेंगे, राधा रानी से प्रेम कर लेंगे, ये आगे जा करके हमारी गुहार लगा देगी। ऐसे ही कहते हैं इस महीने में तुलसी रानी की जो पूजा करी जाती है, 9 प्रकार से सेवा होती है। कहते हैं पहले इनको जगाया जाए, ताली बजा करके क्या किया जाए, इन्हें जगाया जाए, इनके आगे तालियां बजाई जाए। फिर रोली, चावल, भोग, दीपक, कलावा, जल एक थाली में तैयार करके रखे। साथ में 5 बार जल दिया जाए। एक आचमन चरण का होता है, दूसरा हाथ का होता है, दूसरा आचमनियम होता है, एक पानियम पिलाने का होता है। पूरी तुलसी जी पर छींटे लगाए, 5 बार जल छोड़े। स्नान के बाद वस्त्र धारण करे, या तो कलावा हो या चुनरी हो, दोनों में से एक चीज को आपको रखना है। तुलसी जी की जड़ में तिलक करे। देखिए जड़ में होते हैं भगवान जी, हम तो ऊपर ऊपर कर देते हैं ना पूजा, ऊपर नहीं, जड़ में करनी चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, पर तिल रख ले। कहते पूरे महीने तिल ही रख ले, कहीं गलती ना हो जाए। इसके बाद में तुलसी जी को ठाकुर जी का भोग चढ़ाए। दीप दान होगा। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्व होता है दीपदान का। फिर क्या करें, तुलसी जी के आगे दीपक जलाए, स्तुति करें। कौन सी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 4 परिक्रमा करें। घर के अंदर भी रख सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। इसकी छाया पर पैर ना पड़े, इसकी जो छाया है वो जरूर देखे। अगर छाया आ रही है तो उस छाया से दूर होकर के परिक्रमा करें। तभी कहते हैं ना, तो गुरु की छाया दिखाई दे तो इतनी दूर चले कि गुरु की छाया पर पैर ना रखा जाए। ऐसे ही तुलसी जी की अगर छाया हो तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, प्रणाम करे। ये नवदा भक्ति है। कौन सी भक्ति है, नवदा भक्ति किसने करी थी, शबरी जी ने। गुरु भगवान ने हमें इतनी आसान भक्ति सिखा दी कि आप यही कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब स्नान करो तो गंगा जी की जय हो, यमुना जी की जय हो,
इस तरीके से भाव रखते हुए आप मग डाले या शावर में ना रहे हैं तो इसमें गंगा जी की जय और यमुना जी की जय जरूर बोले। इस महीने में याद रखें कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं। 5 काम आपके सूर्योदय तक हो जाए। कार्तिकेय कथा की पाठ करें, दामोदर अष्टक का पाठ करें, ग्रंथ लगावे, कोई भी ग्रंथ लगा सकते हो, भागवत जी लगा सकते हो, रामचरितमानस लगा सकते हो कि 1 महीने में वो आपको पूरा करना है। ये आपने लगा के चलना कि मुझे 1 महीने में इसको समापन करना है। गोपी गीत गा सकते हैं, नारायण कवच को पढ़ सकते हैं। 1 महीने में 1 बार धाम में जरूर जाए। देखिए कितनी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, दिखाई देती है ना। अगर आपका प्रेम है भगवान से तो भगवान आपको उठाएंगे। हम उठ ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते, तो फिर तो भगवान भी आ जाए तब भी हम नहीं उठ पाएंगे। इस महीने में 1 बार वृंदावन जरूर जाए, या तो गिरिराज जी के वहां पे परिक्रमा करके आए या गिरिराज जी के दर्शन करके आए, या बरसाना चले जाएं। 1 रात जरूर रुके। 3 दिन वास करो या 5 दिन वास करो, पर जरूर वास करके आए। सुबह गए शाम को लौट आए, ऐसा ना करें। दान, प्रतिदिन 1 जन को भोजन करावे या गाय को रोटी दे दे। राशि दान करे, वस्त्र दान करे, कुछ भी दे सकते हो। दीप दान का बहुत महत्व है इस महीने में। दीप जो दान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। इस महीने में जिसने रोशनी कर दी, भगवान को प्रकाश दे दिया, तो भगवान का प्रकाश हमेशा बना रहेगा। तो दीप दान का बहुत महत्व है इस महीने में। दीप दान तुलसी जी पर कर सकते हो, को सुबह शाम दोनों टाइम 1 दिया जला कर रखे। संध्या में दीप दान जरूर करें। संध्या के समय में तुलसी जी पर दीपक का दान जरूर करें, दीप जरूर जलाएं। सरोवर में दीप दान करें। अब सरोवर में क्या करना है, सबको 365 बत्ती बना करके घी में डुबो करके चढ़ाना है हमें। तो सब 365 बत्ती या तो बना लेना घर में। बनाने का वैसे मैं तो बताया, अगर नहीं बने तो ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम नहीं है ना, तो आप 365 बत्ती को इकट्ठा करिए और उसको एक वो बना लीजिए, और 1 दिया, 1 दिए तो होंगे अभी, तो 1 दिया और उसमें 3 दिए ले लीजिए, क्योंकि 3 दिन हमने दिए को करना है। तो 3 दिन, 365 दिन, 365 दिन दूसरे दिन, 365 दिन तीसरे दिन, और पूरा महीना हम करेंगे। देखिए फिर यहाँ आके तो बहुत विधि विधान से वहां सरोवर में करके आएंगे। अभी तो 3 दिन सरोवर में करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दामोदर की कथा पढ़ करके वहां पर यहाँ पर करेंगे। तुलसी जी भी रखेंगे, तुलसी जी को रख करके यहाँ परिक्रमा भी करेंगे। डेली पूरे महीने हम उनकी परिक्रमा करेंगे। 31 जोड़े दीपक यमुना जी में छोड़ावे। 31 भी कर सकते हो, पर हमने 365 दिन का, 365 बत्ती का लिया है, तो हम 3 दिन इकट्ठे ही करके आएंगे जाएंगे। तो घर में 300 ये कार्तिक मास के नियम है। मुश्किल तो नहीं है ना, मुश्किल नहीं है। अगर आप करोगे तो सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी सारी जिंदगी को संवार सकता है, सारी जिंदगी। कितना आसान मार्ग है, सारी दुनिया के तलवे चाटे उससे अच्छी तो 1 महीना भगवान की भक्ति कर लो ना। सब संसारी आपके वश में। संसारी वश में का मतलब ये हो गया कि संसार आपकी मुट्ठी में। ये छोटे नियम नहीं है, भगवान की तरफ चलने के नियम। सारी जिंदगी नियम संसार के निभाते हो, भगवान के निभा लोगे तो क्या होगा, सारा संसार आपका। इन 9 नियमों का पालन सब वैष्णव जन करें। जिसने भी ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान कर रखा है तो वो जरूर इन कामों को करें। गुरु के साथ मिलकर कर सकते हो तो मैं विधि विधान से आपको यहाँ करवा दूंगी, और घर में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पर
करिएगा जरूर, नियमों का जरूर पालन करिएगा। फिर देखिए 1 महीने बाद देखते हैं आपके जीवन में क्या चेंज आता है। वाकई में आपको देखेंगे कि आज दिन तक किसी ने भक्ति कराई नहीं, क्योंकि हमने मनमानी भक्ति करी है। एक काम कर लिया, दूसरा छोड़ दिया। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि सब इस महीने में भक्ति करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।